अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, कल दुआज़रा की जो हेयरिंग थी उसके बाद एक लोगों में तासुर पैदा हुआ है कि पुलिस का रवैये पे बात ज़्यादा बढ़ रही है कि पुलिस का रवैया कल जो है वो ठीक नहीं था। आज इस वक्त मौजूद है मैडम शैला रज़ा के ऑफ़िस के बाहर। मैडम शैला रज़ा खुद जो मिनिस्टर है, उनसे पूछते हैं कि क्या कल पुलिस ने जो रवैया रखा वो क्या दुरुस्त था, इस पर भी बात करेंगे। दूसरा जो है दुआ ज़हरा के केस के हवाले से भी बात करेंगे। आइए ऑफ़िस के अंदर चल के हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी मेहनत को अंडरस्टैंड किया, मेरी लगन को अंडरस्टैंड किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लड़कियाँ बाजियाब कराईं। और 15 से 20 दिन मेरे SSP जो है ज़ुबैर शेख और ये सब लोग सिंध से बाहर रहे, इन बच्चियों को ढूंढते रहे। अब लड़कियां जब आके बयान देती हैं तो वो इतनी माइनर हैं कि जो उनके वालिदैन के घर के हालात हैं उनसे उन्हें बड़ा मुख्तलिफ ट्रीट किया गया। अब एक 14 साल 2 महीने की बच्ची कह रही है कि मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है, और मेरा शौहर जो कि हमें पता चला कि वो माली है और उसका बाप भी माली है और उसकी माँ नायब कासिद है। और आप ये देखें कि वो कितने सपोर्टेड थे फुली मुख्तलिफ शख्सियात से कि वो कहीं भी जाते थे तो बड़े से बड़ा वकील कर लेते थे। फिर किसी का इस तरह एक लड़की के साथ जाना, फिर उन्हें हर जगह फैसिलिटेट किया जा रहा था, वो लोगों के यहाँ रह रहे थे। फिर बच्ची से कल मैं मिली थी क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट में दारुल अमान आते हैं, तो जब मैं बच्ची से मिली तो मुझे पता चला कि हमारे साथ कपड़े नहीं थे, हम जाते थे वहीं कपड़े ख़रीदते थे। यहाँ से भी बच्ची जिस जोड़े में थी वहीं पे। हमारी एक सोच अलग होती है और हम ये समझते हैं कि आजकल कोई 2 लाख रुपए भी कमा रहा है तो इस तरह पूरे पाकिस्तान का ट्रिप जैसे ये कर रहे हैं और वहाँ जाकर वकील करना नहीं कर सकता। तो ये बात तो वाज़ेह है। और दूसरी बात जो है वो ये है कि बच्चियाँ दोनों एक तरह का बयान दे रही है कि हमने टैक्सी मंगाई, और एक ही कह रही मैंने टैक्सी मंगाई और फिर उसके बाद मैं बस से लाहौर चली गई। अब उसमें मैंने कुछ सवाल डाले जो मैं नहीं चाहती कि आम हो और उन तक बात पहुँचे। दूसरी कह रही है कि मैंने टैक्सी बुक कराई। आप मुझे बताएं, एक 14 साल की बच्ची कैसे ये कह रही है कि मैंने टैक्सी बुक कराई जो अपनी माँ के साथ ही निकलती हो, जो अपने बाप के साथ सिर्फ ज़ियारतों पे गई है, जो अपने इलाके में नहीं निकलती, जो स्कूल नहीं जाती। मैं निकल के मुझे नहीं मालूम कहाँ से टैक्सी बुक होगी, जो कि मैं समझती हूँ कि सूबे की बड़ी मुतहर्रिक खातून है। वो कहती है कि मैंने टैक्सी बुक कराई, 14 साल 2 महीने की बच्ची, और मैं टैक्सी से अकेली गई। मैं इतनी बड़ी औरत हूँ कि ये हिम्मत नहीं कर सकती कि टैक्सी से अकेली लाहौर चली जाऊँ। 2 दफ़ा 3-4 दफ़ा मैं नींद के झोंके खाऊंगी, और नॉन स्टॉप भी चलूँ तो 12 से 13 घंटे का सफ़र है। और वॉशरूम भी गई होगी। खूबसूरत बच्ची है, नाजुक सी है, कैसे एक टैक्सी वाला उसको लेके जा सकता है? शरीफ तो टैक्सी वाला भी नहीं लेके जाएगा। और फिर मैं सीधी पंजाब यूनिवर्सिटी पहुंची। वहाँ जाके मैंने लड़कियां बैठी हुई थी, उनसे फ़ोन लेके ज़हीर को फ़ोन किया। ज़हीर को पता ही नहीं था कि मैं आ रही हूँ, और वो मैं भी उसको पहचानती नहीं थी क्योंकि मैंने तो सिर्फ PUBG पे ही देखा था, और PUBG खेलते ही मैं उसे देखा था। वो मेरा फ़ोन सुन के आ गया, उसके पास पैसे नहीं थे, वो दोबारा गया, फिर उसने 22 से 23 हज़ार टैक्सी वाले को दिया। क्योंकि टैक्सी वाले ने वापसी का भी किराया रखा होगा, खाली नहीं आना चाहेगा वो। क्या आप इस बयान पे यकीन कर सकते हैं? मैडम, कमरा अदालत में लड़की को उसके एड्रेस का भी पता था, चिश्तिया के नाम के अलावा कोई उसको और पता नहीं था। तो एक छोटी सी मासूम बच्ची नहीं समझते कि अपनी मर्जी से गई हो। लेकिन मैं सवाल आपसे ये कर, मर्जी हो सकती है कि वो हाँ कह दे, हाँ मैं आना चाहती हूँ, लेकिन उसको सपोर्ट बाकायदा किसी बड़े की थी। मर्जी तो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन जब हम आईने पाकिस्तान को पढ़ते हैं तो उसमें जब डेफिनेशन चाइल्ड की पढ़ते हैं तो लेस देन 18 जिसकी अपनी कोई मर्जी ना हो। इसीलिए हम कहते हैं कि
18 साल से बड़े का शनाख्ती कार्ड बनेगा, 18 साल से बड़े का 18 साल की उम्र में शनाख्ती कार्ड, 18 साल की उम्र में ड्राइविंग लाइसेंस, और 18 साल की उम्र में वो ये फैसला करेगा कि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो किस पार्टी से कर रहा है कि उसके और उसके मुल्क के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ हो सके, यानी वो वोट देता है। तो ज़िंदगी भर का फ़ैसला भी कम से कम 18 साल में तो करना चाहिए ना। तो अब ये जब डेफिनेशन ही चाइल्ड की है तो मुझे नहीं मालूम, मैं किसी की ज़िम्मेदार नहीं हूँ कि एजी साहब ने एकदम से ये कैसे कह दिया कि क्राइम नहीं हुआ। क्राइम हुआ है, एक बच्ची कैसे चली गई, उसकी क्या मर्जी, क्या उनके घर के बच्चे या किसी के घर के बच्चे 14 साल के इस तरह से निकल के जा सकते हैं? हमारे यहाँ के तो हमने तो यही देखा है कि यूनिवर्सिटी के बच्चे भी बता के जा रहे होते हैं, अम्मी आज इतने बजे क्लास है ये है। तो मुझे अफसोस हुआ क्योंकि मैं मिनिस्टर के साथ साथ मेरा किरदार है कि मैं जहाँ अपने डिपार्टमेंट के मैटर्स को देखूँ, वहाँ अपने बच्चियों को, अपनी लड़कियों को, अपनी ख़वातीन को प्रोटेक्शन दे सकूँ। तो ये गलत था रवैया, ये गलत आर्ग्यूमेंट था। मैंने बहुत दिल पे लिया है। मैडम, पुलिस का रवैया निमरा वाले में अलग था, मतलब वालदा पहले मुलाकात की, वालदा ने बाद में कोर्ट की इजाज़त से मुलाकात की, शेल्टर रूम में मिल रही है, लेकिन पुलिस ने दुआ के वालिदैन को ना पहले मिलने दिया ना बाद में मिलने दिया, वो काफ़ी सदमे में। दूसरा, बच्चियों के जो एज का जो तयन किया जा रहा है उसमें भी जो सर्टिफिकेट है निमरा वाले में भी शकूक जो बात है, अब खर्चा ये पहले किया जा रहा है कि इस बच्ची की जो उम्र का सर्टिफिकेट आएगा वो भी 17-18 साल का देगी, तो कोर्ट पे क्या करेंगे? फिर सूबे में कानून बनाने का क्या फायदा? नहीं, मैं बात कर रही हूँ कि पुलिस का रवैया, क्योंकि मैं कोर्ट में नहीं थी तो पुलिस को कोई हक नहीं है कि जो इस पार्टी के साथ वो आई है उससे तो उसे मिलाए रखे और जो दूसरे लोग हैं उससे ना मिलने, या तो वो उनसे भी अलग कर लेता। लेकिन मुझे ये बताया गया है कि उनके साथ जो ख़वातीन भी आई थी वो भी उस बच्ची को बड़ी हिदायतें दे रही थी, मिलने नहीं दे रही थी, मुंह पे उसके कपड़ा डाल रखा था कि किसी की तरफ देखो ही नहीं, यहाँ तक बातें आई हैं और इस तरफ से मना किया जा रहा था। तो ये मुझे बताया गया। नहीं मैडम, हमने तो देखा था कि गाड़ी भी पंजाब नंबर एक ही गाड़ी में। दूसरा ये कि जो पुलिस का रवैया था, ऐसे लगा था जिस तरीके से मीडिया से बदतमीजी की, मीडिया के मोबाइल भी तक जो है उन्होंने फेंके थे। दूसरा ये कि जब वालदा आई, वालदा को भी धक्का दिया गया। आपने देखा बड़े अफसोस की बात है क्योंकि मैं कल कोर्ट में नहीं थी। कोई कानून दुनिया का वालदा से, माँ बाप से मिलने से नहीं रोक सकता जब तक जज साहब ने नहीं कहा, जब तक या तो ये रवैया होता कि दूसरी पार्टी से भी अलग रखे उनके साथ। ये मुझे सारे लोगों ने शिकायत की है, लेकिन पुलिस भी जो है अभी वक्त के साथ उसमें तब्दीलियाँ आनी चाहिए और आनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर मुझ जैसे मिनिस्टर होगी तो वो बहुत तूफान मचाएगी। और मुझे यकीन है वक्त के साथ ऐसे नुमाइंदे आएंगे जो कि हर चीज़ को महसूस करेंगे, हर बात को सुनेंगे। और मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई जब मुझे लोगों ने आके बताया। देखिए, एक बच्ची है, 50 दिन से उसको हर ऐशो इशरत दिया जा रहा है, उसे घुमाया जा रहा है, उसे कपड़े दिए जा रहे हैं, उसके मर्ज़ी से खाना दिया जा रहा है। तो इस बात को तो तस्लीम करा ही जा चुका है। फिर दूसरे मैंने देखा कि मुझे बताया गया था कि 13 लोग और लाए गए हैं। वो अभी उनका क्या हुआ ये मुझे नहीं मालूम। सिर्फ एक बयान पे आपको मालूम, सिर्फ एक बयान पे कि मैं मर्जी से गई हूँ, सबको छोड़ा नहीं जा सकता है। और इंशाल्लाह अब उसका मेडिकल बताया है। मेडिकल में 6 ऑसिफीज होती हैं जिसमें रिब्स जो हैं और बोन्स डिफरेंट और जॉज और पेल्विस, इन सब के एक्सरे से जो है अंदाज़ा लगाया जाता है। हमें ये देखना है कि आया हमारे यहाँ ये सही काम हो रहा है या नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बच्ची के गायब हो जाने के बाद, घर छोड़ देने के बाद वालिदैन उसे ढूंढने के बजाय अपना नया निकाहनामा बनवाएं, नया बेफॉर्म बनवाएं, नया बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, नया ये सब करें। ऐसा नहीं हो सकता है। तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपकी तारीख पे जब ये सारे पेपर्स पेश होंगे, बर्थ सर्टिफिकेट तो आपको पता है पैदाइश के दूसरे ही दिन हम हॉस्पिटल से माएँ घर भी नहीं जाती हैं, ये चीज़ आ जाती है। हम इसी से लड़ेंगे, हम मेडिकल चैलेंज करेंगे,
हम हर चीज़ चैलेंज अच्छा, करें। कुछ यूट्यूबर्स जो हैं आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और दूसरा शेल्टर होम जहाँ पे बच्चों को भेजा गया उसके खिलाफ भी आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जो शेल्टर होम सही नहीं है, या ये इस पे क्या कहेंगे कि कुछ लोग पंजाब से बैठकर कुछ यूट्यूबर जो यूट्यूब चला रहे हैं वो कुछ ज़्यादा ही जो है प्रोपेगेंडा आपके भी और सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, इस पे क्या कहेंगे? अच्छा, पहले तो मैं कहूँगी कि पना शेल्टर को आके देखिए। सही बात। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बेहतरीन मॉडल जो है वो शेल्टर होम है, और जिसकी तारीफ हमारे हाई कोर्ट्स ने भी की है। बल्कि हमें कहा गया है कि जो दूसरे हैं वो इस मॉडल पे बनाएं, और अभी हमने सक्खर में कदम रख दिया है। सक्खर में हमें मसाइल आ रहे थे, वहाँ की जो इनमेट्स हैं उनसे मैंने वहाँ पे कदम रख दिया है, हमने वहाँ पे अपना सारा काम शुरू कर दिया है। हैदराबाद में हमारे पास स्टाफ है, उसमें बहुत हमारी अच्छी खातून है ज़ुबैदा, जो कि बहुत मेहनत से टाइम दे रही है। और बाकी मैंने विज़िट किया था, दोनों बच्चियों से मुलाकात की थी। मैं मिनिस्टर हूँ, मेरा काम है ये अपने इदारे को देखना। दोनों बच्चियाँ रिलैक्स हैं, मैं कल गई थी, मेरे पास फ़ोटो भी है। हाँ, मैं ये छिछोरापन नहीं कर सकती कि हर फोटो में लगाऊं। बच्चियाँ रिलैक्स हैं और रिलैक्सड हैं और वो बिल्कुल खुश हैं। मैं उन पे दबाव नहीं डाल सकती। अभी वो इस पोजीशन में ही नहीं है कि किसी नसीहत को सुने। उन्होंने बहुत एंजॉय करके आ रही हैं, पूरा पाकिस्तान घूम के आ रही हैं, बड़े उनकी आंखों में सब्ज़ ख्वाब है। मेरा काम ये है कि आज के सब्ज़ ख्वाब कल की करबनाकी में ना बन जाएं। जो उनके वालिदैन के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं उसकी लड़ाई लड़ूँगा। ठीक है। आखिरी सवाल है मेरा, आपका बहुत टाइम नहीं दिया मैं। जो निमरा वाला लड़का था नजीब शाहरुख, उसका पुलिस ने पहले वाले FIR में रिमांड लिया, वो जेल में अभी रिमांड लिया कस्टडी में, इस केस में गिरफ्तारी डाली। दुआ वाले केस में पुलिस ने गिरफ्तारी डालने की जहमत नहीं की, उसका रिमांड ही नहीं हुआ। जी, मुझे पता चला है उसे दूल्हा बनाया हुआ है और रिमांड नहीं लिया है। एक चीज इसके साथ ये ऐसा तासुर मिल रहा है कि सिंध गवर्नमेंट या सिंध पुलिस पंजाब की पुलिस से कोऑर्डिनेशन इस तरह करके लाई है दही को कि जिस तरह इज्जत से लेके जा रहे हैं इसी तरह इज्जत से वापस कर देंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ हाई कोर्ट को मुंह दिखा दें, उसके बाद छोड़ देंगे। मुझे ये मालूम हुआ है कि ये बहुत ही एक ताकतवर गिरोह है और इसके सामने पंजाब पुलिस टिक नहीं सकती। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं दोबारा कह रही हूँ कि मैं अभी जिंदा हूँ। और जो दूल्हा बनाया हुआ जिस बारे में कह रही थी, जी मैं बिल्कुल, हमने इस पे नोटिस लिया है और ऐसा नहीं है कि मेरे वकील भी मर गए हो या मैं भी मर गई। हमने ये सब चीज़ों को नोट किया है, इसका रिमांड नहीं लिया गया। सिर्फ बच्ची के ये कह देने से कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ, इस पे बच्चों को छोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, वकील आप संग इस पे पूरा ऑन बोर्ड हैं, इस पे पूरे केसेस पे कुछ मिनिस्टर्स ने आपको अप्रिशिएट भी किया था, हम भी अप्रिशिएट करते हैं। आपने 2 महीने तक लगभग कोशिश की, उसके बाद पुलिस ने आपकी कोशिश को जो है वो खराब करने की कोशिश की। हो जाता है ये। मैंने कहा कि वक्त के साथ बहुत लोग सीखेंगे। मैं अभी जिंदा हूँ। थैंक यू। बाकी जो यूट्यूबर है उनको यूट्यूब पे अपनी दुकान चलानी है। हमारे यहाँ का एक रवैया है सोसाइटी का कि आप किसी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए के खिलाफ जोर जोर से बोलो तो आपको जो है ज़रा व्यूवरशिप मिल जाती है। बेटा अपनी व्यूवरशिप बढ़ाओ। जी नाज़रीन, आपने मैडम शीला रज़ा की बातें सुनी। उनका ये कहना था कि पुलिस के रवैये की जो है वो कल रवैया था उसकी समझ से बाहर है, लेकिन मैं खुद अभी जो है वो ज़िंदा हूँ, मैं जो है उसको देखूँगी भी, मैं खुद मिनिस्टर भी हूँ, तो इस पे जो है वो मैं खुद उनसे बात भी करूँगी। लेकिन कोई दुनिया का कानून जो है वो माँ बाप को अपने वालिदैन से मिलने से नहीं रोक सकता, ये हर कोई कहता है। तो इसलिए जो है वो उनका कहना था कि शुरू में जो है वो मिल सकते थे, एक पार्टी से उनका रवैया अलग था, जो यहाँ के जो लोग थे उनसे जो है वो अलग बात थी, तो इसलिए जो है वो उनसे मिलने नहीं दिया। उस पर जो मैडम ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि हम जो है वो उस पर बात कर रहे हैं। मुझे इजाज़त दीजिए किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।